हेलो गाइस, मेंटोर सुनील। तो आज बात करेंगे, एक टॉपिक मिला है इमोशनल ट्रॉमा से क्या रिग्रेशन हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। सोनिया ने ये पूछा है क्वेश्चन। इसके पहले जो पिछला वीडियो बना है वो भी सोनिया के क्वेश्चन पर वीडियो बना है, तो आज लगा था कि आप लोगों के क्वेश्चंस को ले लिया जाए। बट ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, इमोशनल ट्रॉमा से। यानी इमोशनल अगर कोई प्रॉब्लम बच्चे को हो जाती है, कोई शॉक लगता है, इमोशनल शॉक, क्या उससे भी रिग्रेशन हो जाता है, इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल करें, +91 जरूर आए अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। तो अभी बात करते हैं इमोशनल ट्रॉमा के ऊपर। इमोशनल ट्रॉमा एक्चुअली क्या होता है? ट्रॉमा मीन्स एक्सीडेंट, यानी कि चोट लगना, शॉक लगना, उसे बोलते हैं ट्रॉमा। आपका किसी, आप नॉर्मली जब आप बात करते हैं, नॉर्मल लोग बात करते हैं कि जी उसका एक्सीडेंट हो गया, तो लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं, जो मेडिकल टर्म्स में यूज किया जाता है, वहां वर्ड यूज किया जाता है ट्रॉमा। सो जैसा एक्सीडेंट रोड पर होता है, ऐसा एक्सीडेंट आपके मन के अंदर भी हो सकता है। तो जो एक्सीडेंट आपके मन के अंदर होता है, जहां आपको एकदम से इम्पैक्ट लगता है, एकदम से शॉक लगता है, उसको इमोशनल ट्रॉमा का नाम दिया जाता है। यानी जो मेंटल एक्सीडेंट्स हैं उनको मेंटल ट्रॉमा का नाम दिया जाता है। तो बेसिकली ये मेंटल ट्रॉमा क्यों होता है? कई सारी ऐसी चीजें हैं। अब इसमें ना दो पार्ट आएंगे, एक तो प्री नेटल पार्ट आएगा, एक पोस्ट नेटल पार्ट आएगा। अब इमोशनल ट्रॉमा जो है, अगर मदर के साथ हुआ और बच्चा उसके पेट में है, तो भी प्रॉब्लम्स होंगी। आप मान करके चले कि बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटीज होती है। सर्टेनिटी मेडिकल साइड में कुछ भी नहीं होता कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो ही जाएगा। उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि 10% प्रोबेबिलिटी है, 50% प्रोबेबिलिटी है, 100% प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटीज होती हैं। तो अगर मदर के साथ कुछ ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस रही हैं ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा चीखना, चिल्लाना, रोना, इस तरह की बातें हुई हो, या उस पर किसी ने बहुत तेज से चिल्ला करके उसे गुस्सा कर दिया हो, तो ये इमोशनल ट्रॉमा उस बच्चे को भी आ सकता है जो माँ के पेट में है। तो ये ध्यान रखें कि, क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है ना, कि आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान आप जो वुड बी मदर है उसको खुश रखें। ये क्यों कहा जाता है? ये सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे की ओवरऑल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ, उसका साइको बिहेवियरल पार्ट, वो डिपेंड करता है माँ की हैप्पीनेस पे, या माँ की जो एक इन्वॉल्वमेंट होती है दूसरे लोगों से जो उसकी हैप्पीनेस होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मदर अगर बनने वाली है, कोई लड़की माँ बनने वाली है या वो एक्सपेक्टिंग है, तो उसका पूरा ख्याल रखा जाए, उसको पूरा खुश रखा जाए, उसको बेस्ट डाइट्स दी जाए, ताकि वो जल्दी से हेल्दी एक प्रेगनेंसी उसकी रहे, उसके बाद एक हेल्दी बेबी को प्रोड्यूस कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उसके बाद क्या होता है कि जब बच्चा डेवलप करना शुरू करता है, तो बच्चा जब डेवलप करना शुरू करता है तो मदर फीडिंग होती है। यूजली फीडिंग नहीं भी हो तो उसके सामने अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, टेंशन, चीखना चिल्लाना हो और फैमिली के अंदर बिल्कुल हार्मनी नहीं हो, तो वो भी एक तरह के मेंटल एक्सीडेंट यानी मेंटल ट्रॉमा का काम करता है। आप कहते हैं ना कि फिजिकल शॉक लगा उसको, तो चोट लग गई, खून निकलने लगा, लेकिन वो कहते हैं जब दिल से खून निकलता है तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो बच्चा जब इस चीज को देखता है, वो रिएक्ट तो कुछ नहीं कर पाता, तो उसका रिएक्शन इसी तरीके से आता है कि या तो वो बहुत ज्यादा एडमेंट हो जाता है, उसको ओडीडी का प्रॉब्लम आ जाता है, यानी ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर का प्रॉब्लम, या वो बिल्कुल चुप कर जाता है, या वो जो कुछ भी चीजें कर रहा था ऑलरेडी वो रिग्रेस करके जीरो पे आ जाता है। तो ये चीजें जो है उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं उसके सामने जब ये सारी की सारी बातें होती हैं, बिकॉज वो बहुत छोटा है, इसलिए रिएक्शन वो इसी तरीके से देगा कि उसका कोई ना कोई मेंटल पार्ट, यानी उसका कोई साइकोलॉजिकल पार्ट, उसका पर्सनालिटी पार्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इमोशनल ट्रॉमा से रिग्रेशन डेफिनेटली हो सकता है। इसलिए अपने घर में प्री नेटल या पोस्ट नेटल, यानी पैदा होने के पहले के और पैदा होने के बाद के जो एनवायरनमेंट है, वो सब साइकोलॉजिकली हेल्दी होने चाहिए। यानी आप लड़की को मेंटली हेल्दी रखें, फैमिली में खुशी का माहौल बनाए रखें। अगर आपको हेल्दी बच्चे चाहिए, आपको खुशनुमा बच्चे चाहिए, अदरवाइज आपको बच्चे भी इसी तरह के मिल जाते हैं और प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ जाती हैं। सो प्लीज टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।